मम्मा चिड़िया और लोमड़ी की कहानी। घने जंगल में बड़े पेड़ पर मम्मा चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। मम्मा चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे थे जिनकी वो हमेशा रक्षा करती थी। उसी जंगल में एक शिकारी लोमड़ भी रहता था। 3 दिन हो गए, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। आज मुझे किसी भी सूरत कोई शिकार ढूंढना ही होगा, वरना मेरी भूख से हत्या हो जाएगी। ऐसा कहते हुए शिकारी लोमड़ अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, भूख से तो अब मेरी हालत खराब हो रही है। मैं खुद ठीक होंगी तभी तो अपने अंडों की रक्षा कर पाऊंगी। मैं जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से अपने लिए दाना ढूंढ कर वापस आ जाती हूँ। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया जंगल से अपने लिए दाना ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ वो शिकारी लोमड़ चलता हुआ उसी तरफ आ जाता है जहाँ पर मम्मा चिड़िया का घोंसला अरे, था। मुझे यहाँ से अंडों की खुशबू आ रही है। हाँ, ये खुशबू ऊपर से आ रही है। मैं पेड़ के ऊपर जाकर देखता हूँ। लगता है मुझे आज का भोजन मिल गया है। ऐसा कहते हुए वो शिकारी लोमड़ चलता चलता पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अरे वाह, ये तो किसी चिड़िया के ताज़ा ताज़ा अंडे लग रहे हैं। जल्दी से इन्हें खाकर यहाँ से निकल लेता हूँ। मामा चिड़िया की दोस्त मीना चिड़िया शिकारी को मामा चिड़िया के घोंसले के पास देख लेती है। हाय ऊपर वाले, लगता है ये शिकारी चिड़िया के अंडों को खाने वाला है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद कमजोर चिड़िया हूँ, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? दूसरी तरफ वो शिकारी लोमड़ मामा चिड़िया के दोनों अंडे खा जाता है। वाह, पेट तो फुल हो गया। अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। अगर चिड़िया ने मुझे देख लिया तो चोंच मार मार कर मेरा सर नोच लेगी। मुझे ज्यादा भोजन नहीं चाहिए, मेरे लिए ये गेहूं का एक सिक्का ही काफी है। मुझे जल्दी से अपने अंडों के पास जाना होगा। मेरे अंडे अकेले हैं, ऐसा ना हो कोई शिकारी उन्हें खा जाए। मामा चिड़िया अपनी चोंच में गेहूं की एक बाली लेकर तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरे अंडे कहाँ चले गए? मैंने तो ज्यादा समय भी नहीं लगाया, मैं तो गेहूं की एक बाली लेकर ही वापस आ गई हूँ। कौन साले मेरे अंडे खा गया? ये तो रानो चिड़िया के रोने की आवाज है। लगता है उसे मालूम हो गया है कि उसके अंडे शिकारी लोमड़ खा गया। मैं उसके पास जाती हूँ। मीना चिड़िया उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो, मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ तुम अपने अंडे खो जाने की वजह से रो रही हो, लेकिन वो शिकारी लोमड़ बहुत बड़ा था और मैं उसको नहीं रोक सकती थी। अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करती तो वो मुझे और मेरे बच्चों को भी खा जाता। मीना, मेरी दोस्त, क्या मेरे अंडे शिकारी लोमड़ ने खाए हैं? क्या तुम मुझे बता सकती हो वो लोमड़ किस तरफ गया है? मैं उस लोमड़ को छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगी। रानो, मेरी दोस्त, हम कमजोर पक्षी हैं, भला हम उस ताकतवर लोमड़ से बदला कैसे ले सकते हैं? फिर भी तुम कहती हो तो मैं बता देती हूँ। वो नदी वाली गुफा के पास है, मैंने उसे उसी गुफा में जाते हुए देखा था। मीना, अगर तुम मेरे साथ दो तो मैं उस शिकारी लोमड़ से अपना बदला ले सकती हूँ, वरना आज उसने मेरे अंडे खाए, कल को वो तुम्हारे अंडे और बच्चे भी खा जाएगा। रानो, मेरी बहन, तुम जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी ममता को बहुत तकलीफ मिली है। अपनी दोस्त मीना से बात करके रानी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए इंसानी बस्ती की तरफ चली जाती है। वो इंसानी बस्ती से फसल काटने वाला औजार लेकर सीधा शिकारी लोमड़ की गुफा की तरफ जाती है। मीना चिड़िया पहले ही गुफा के बाहर रानी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं दूसरे जंगल से आई चिड़िया हूँ, मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। क्या मुझे कोई सही रास्ता बता सकता है? अपनी गुफा में बैठा शिकारी लोमड़ मीना चिड़िया की आवाज सुन लेता है। अरे, ये तो कोई भोली भाली चिड़िया लग रही है। लगता है आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए वो शिकारी लोमड़ अपनी गुफा से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो अपनी गुफा से बाहर जाता है, रानी चिड़िया फसल काटने वाले औजार से उसकी पूंछ काट देती है। शिकारी लोमड़ जोर जोर से रोने लगता है। हाय, मैं मर गया। रानो चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी पूंछ काट दी। जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन मीना चिड़िया और रानो चिड़िया उड़कर वहाँ से अपने अपने घोंसलों की तरफ चली जाती हैं और इस तरह से उस शिकारी लोमड़ को चिड़िया के अंडे खाने की सजा मिल जाती है। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू, बाय बाय। रानू चिड़िया अपने छोटे से घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। वो गरीब चिड़िया थी, इसलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। गरीब चिड़िया गौरी कवि के घर में सफाई सुथराई का काम करती और उस काम से जो तनख्वाह मिलती उससे वो अपने घर को चलाती। एक दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता है। चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर अपने घोंसले में बैठी डर रही थी कि कहीं तेज तूफान की वजह से उसका घर न टूट जाए। कौवे और कौवी का घर तो बहुत मजबूत था, मगर उनके पड़ोस में रहने वाले मिट्ठू तोते का घर तूफान में गिरकर टूट जाता है। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी घर के नीचे दबकर मर जाते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। छोटा बच्चा अपने माता पिता को देखकर रो रहा था, मगर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। शाम के बाद तूफान रुक जाता है और छोटा मिट्ठू तोता जो रात के आने से डर रहा था, वो रोता हुआ गौरी कवि के घर जाता है। गौरी आंटी, हमारा घर टूट गया। मेरे मम्मा पापा घर के नीचे आकर मर गए। प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लें। मुफ्त में तो नहीं रखूंगी मैं तुम्हें अपने घर में। अगर तुमने मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरे घर का काम करना पड़ेगा। गौरी आंटी, मैं करूँगा। आप जो भी काम बोलेंगे मैं वो काम करूँगा। फिर गौरी कवि छोटे मिट्ठू तोते को अपने घर के एक कमरे में घोंसला रख देती है। छोटा तोता तो अपने मामा पापा को याद करके बहुत दुखी हो रहा था। रात गुजर जाती है। सुबह होते ही गौरी कवि मिट्ठू तोते के पास आती है। बेशरम छोटे तोते, तुम अभी तक सो रहे हो? मैंने साथ वाले कमरे में गेहूं की बोरी रखी है। सारी गेहूं की बोरी का आटा बना दो, फिर ही तुम्हें शाम का खाना मिलेगा, नहीं तो ऐसे तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। गौरी आंटी, वो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह उठने में जरा देर हो गई। मैं अभी जाकर सारे गेहूं का आटा बना देता हूँ। ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ तू आधे दिन तक सोता रहेगा। चल जाके आटा बना। फिर छोटा मिट्ठू तोता अपने काम पर लग जाता है। वो चक्की चला चला कर गेहूं का आटा बना रहा था। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी काम पर आ जाती है। गौरी मालकिन तो अपने कमरे में टीवी देख रही है। तो ये चक्की कौन चला रहा है? मैं अभी जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया देखती है कि छोटा मिट्ठू तोता चक्की चला चला कर गेहूं से आटा बना रहा है। इससे पहले चिड़िया मिट्ठू तोते से कुछ भी बात करती, उड़ते हुए वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपना कामकाज देखो। चिड़िया फिर से अपने कामकाज में लग जाती है। छोटे बेशरम तोते, सुबह से लगे हुए हो गेहूं पीसने और अभी तक ये एक बाउल आटे का बनाया है। तुम मेरे काम के नहीं हो, निकलो, दफा हो जाओ मेरे घर से। गौरी आंटी, मैं काम करता रहा हूँ, प्लीज आप मुझे अपने घर से मत निकाले। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कौन है इस दुनिया में? मेरी बला से जहाँ भी जाओ, इतना बड़ा जंगल है, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें क्या मेरा ही घर मिला है रहने के लिए? गौरी आंटी, मैं सारी गेहूं की बोरी पीस दूंगा, प्लीज आप मुझे अपने घर से मत निकाले। लेकिन गौरी कवि छोटे मिट्ठू तोते को अपने घर से निकाल देती है। अपना काम खत्म करने के बाद रानू चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास आती है। तोते बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, आप जंगल में ऐसे नहीं रह सकते। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा घर छोटा है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी। चिड़िया की बात सुनकर तोता चिड़िया के गले लग जाता है। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसा प्यार करने वाली। वो गौरी आंटी बहुत गंदी है, वो मुझसे काम भी करवाती थी और मुझे डांटती भी थी। फिर चिड़िया उस छोटे मिट्ठू तोते को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये छोटा मिट्ठू तोता आज से हमारे घर पर रहेगा। आज से ये हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए आप दोनों बहन भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना। आपने बहुत अच्छा किया मामा जी, जो आप इस छोटे मिट्ठू तोते को अपने घर ले आए। मुझे भाई मिल गया है। मैं भी इस घर को हमेशा अपना घर समझूंगा और मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आप दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना देती है। खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते जाते हैं। मम्मा चिड़िया उस छोटे मिट्ठू तोते से बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वो उसे अपने साथ नदी पर पानी पिलाने के लिए लेकर जाती। मामा, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपकी हेल्प करूँ। आपको अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन तोते बेटा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, ये तो आपके खेलने कूदने के दिन है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अभी से मेरे लिए काम करो। नहीं मामा, मैं काम करना चाहता हूँ। कबूतर चाचा है ना ढाबे वाले, उनके यहाँ एक काम करने वाले की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ मैं कल से उनके पास चला जाया करूँ। फिर चिड़िया गौरी कवि के यहाँ काम पर चली जाती है और छोटा मिट्ठू तोता चाचा कबूतर के ढाबे पर चला जाता है। वो चाचा कबूतर के ढाबे पर आने वाले पक्षियों के लिए चाय बनाता और बर्तन धोता। वो अपना काम बहुत मेहनत से कर रहा था। शाम होते ही छोटा मिट्ठू तोता अपनी मजदूरी और दाल चावल लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। मामा जी, ये रही
आज के काम की मजदूरी और ये दाल चावल मैं आपके लिए और अपनी बहन गुड़िया के लिए लेकर आया हूँ। तोते बेटा, सच पूछो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अभी से काम करने लग गए हो, न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं मामा जी, आपको बुरा क्यों लगता है? मैं सारा दिन तो घर में बोर होता रहता था। आज मेरा समय कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और देखिए, घर में कुछ पैसे भी आ गए और खाना भी आ गया। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। अब मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। अब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। कल मैं अपने दोनों बच्चों के लिए मिठाई लेकर आऊंगी। मेरे बच्चों को मिठाई बहुत पसंद है ना। लेकिन अगले दिन चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और चिड़िया गौरी कवि के घर काम पर भी नहीं जा पाती। शाम के समय गौरी कवि बहुत गुस्से में चिड़िया के घर पर आती है। क्या बात है चिड़िया, आज तुम काम पर नहीं आई? काम पर नहीं आना था तो मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया होता। गौरी आंटी, वो मामा की सेहत बहुत खराब है, इसलिए मामा आपके यहाँ आज काम पर नहीं आ सकी। तू चुप कर छोटी चिड़िया, बीच में चू चू मत कर। मैं तेरी माँ से बात कर रही हूँ, तुझसे नहीं। गौरी मालकिन, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। आज मेरी सेहत बहुत खराब थी, इसलिए मैं आपके घर काम पर नहीं आ सकी। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है चिड़िया, मैंने नई काम वाली रख ली है। यही बात तो मैं तुम्हें बताने आई थी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है, लेकिन चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या हुआ? गौरी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? माँ, मेरे होते आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं चाचा कबूतर के ढाबे पर जाता तो हूँ, वहाँ से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और शाम का खाना भी। मैं चाचा कबूतर से बोलूँगा मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, तो वो मुझे कुछ दिन 3 टाइम का खाना दे देंगे। और फिर मम्मा, मेरे जहन में एक प्लान है, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो आप मुझे दाल चावल ज्यादा मिकदार में पका दिया करें। मैं सागर किनारे जाकर उन्हें बेच आया करूँगा। आपके दाल चावल बहुत स्वाद होते हैं। मुझे यकीन है मम्मा, हमारा ये कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। अगली सुबह मम्मा चिड़िया की तबीयत ठीक थी। मम्मा चिड़िया अपने तोते बेटे को ज्यादा मिकदार में दाल चावल पका कर देती है। छोटा तोता वो दाल चावल लेकर सागर किनारे चला जाता है। दाल चावल ले लो, दाल चावल, घर के बने हुए साफ सुथरे स्वादिष्ट दाल चावल ले लो, दाल चावल। दाल चावल की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी छोटे तोते के पास दाल चावल खाने चले जाते हैं। उन्हें छोटे तोते के दाल चावल बहुत पसंद आते हैं और कुछ ही घंटों में छोटे तोते के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। मम्मा जी, ये देखिए हमारी आज की कमाई। हमारी एक दिन की कमाई तो आपके पूरे महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। वो गौरी आंटी आपको देती ही क्या थी, बस काम लेती रहती थी आपसे। और गुड़िया, ये फास्ट फूड में आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे तोते बेटे जुग जुग जियो, आपने तो बेटा होने का हक अदा कर दिया है। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।